आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज़ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के यानी कि लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानेंगे और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे इस यूनिट में, और डिफरेंस इन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स को देखेंगे। डिफरेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को भी हम देखेंगे। ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस चैप्टर के। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. As biology is a science of life. What is biology? Biology is a science of life. In life science, we study the life process of living organism. Dog, cats, plants are living while stone, milk, chalk are non-livings. So अगर आप जानते होंगे कि लिविंग्स क्या होती है, जैसे कि आप जो चीज़ लाइफ प्रोसेस का पार्ट है वो क्या है, लिविंग्स है। जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, प्लांट्स हो गए, तो ये लिविंग्स है। ये कुछ चीज़ें कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, जो इनको बनाता है कि एक लिविंग है, ग्रो कर रहे हैं। जैसे कि आप सिंपली जान सकते हैं स्टोन वो वैसा ही रहेगा, वो अपनी खुद से कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है। मिल्क हो गया, चाक हो गया, तो ये सब नॉन लिविंग्स है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं उनको नॉन लिविंग बींग्स से। ये बहुत ही बेसिक है, आप जानते ही होंगे। अब लिविंग बींग्स की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ये मेड अप ऑफ सेल्स होती हैं। बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ टाइनी कंपोनेंट दैट कॉल्ड सेल्स। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होती है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। इफ़ वी एग्जामिन एन ओनियन पील अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम ओनियन को माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसको सेल कहा जाता है। आई विल शो यू द पिक्चर लाइक दिस. दिस इज समथिंग दैट यू सी when you perform this activity of onion. तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है, ये हमें सेल्स को दिखाता है। ये एनिमल सेल की बात दिखाई जा रही है यहाँ पे, और मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले सेल्स का टर्म, अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जिसने सेल्स की खोज की थी वो थे रॉबर्ट हुक. ईच सेल कंटेन लिविंग सब्सटेंस. सभी सेल में कुछ ना कुछ लिविंग सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे. प्रोटोप्लाज्म परफॉर्म करता है ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल. तो सेल के बारे में पढ़ा. सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, सब में होती है। और सेल के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं लाइक प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। और प्रोटोप्लाज्म क्या करता है? ये परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ द सेल. ऑर्गेनिज्म में बी मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल्स. तो अब सेल के बारे में पढ़ा कि इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सभी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, सभी जो सेल्स होती हैं ये अलग अलग मिलके एक एनिमल्स को वो देती है। जैसे किसी में एक ही सेल होगी तो वो एक यूनिसेलुलर होगा. यूनि मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो वन से है तो वो यूनिसेलुलर हो जाएगा. एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, तो वो जो बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है. यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. फिश हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, डॉग हो गया, मैन हो गया, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. आप हाथ उठाते हैं, हाथ बैठाते हैं, आप सांस लेते हैं, आप दौड़ते हैं, आप भागते हैं, आप खाना खाते हैं, आप सोचते हैं, सो आप थिंक करते हैं. सो दिस इज थिंग्स दैट नीड मेनी सेल्स. सो दिस इज मल्टी सेलुलर. तो आपको सेल्स के टाइप पता चल गए. एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है. यूनिसेलुलर में अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है एंड बैक्टीरिया होता है, जो कि एक सेल से बना होता है. तो ये यूनिसेल हो गया. अब यहाँ पे कुछ इमेजेस बनी हुई हैं, अगर आप ध्यान दें. सो दीज इमेजेस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अमीबा. दैट इज अमीबा. ये इस टाइप का होता है कुछ. ये हमको माइक्रोस्कोप में दिखेगा. पैरामीशियम ये इस टाइप का होता है, ये वो यूनिसेलुलर होते हैं. और ये बैक्टीरियाज होते हैं. बैक्टीरिया को आपने पढ़े होंगे, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो जो हमको माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है. अगर आप open your mouth, lightly scrape the inner part of your cheek, the finger or toothpicks. Put the scraping glass slide and drop of water, cover it the cover shape. Observe that microscope. तो कुछ भी अगर आप अपने एनिमल सेल को देखना तो अपने माउथ से निकाल के देख सकते हैं. ये एक्टिविटी आपके स्कूल्स में परफॉर्म की जाएगी, तो आप इसको सेल्स को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. इसी तरह प्लांट सेल के बारे में बताया गया है, ठीक है. तो ये प्लांट सेल्स इस टाइप के होते हैं. ओनियन पील का जो स्ट्रक्चर है और ये एनिमल का स्ट्रक्चर है. तो ये 2 टाइप के सेल्स होते हैं. हमको एक और चीज़ पता चल गई कि सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल
एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये तो आपको पता ही चल गई, ठीक है। अब पार्ट टाइप होते हैं, इससे दो टाइप के निकलते हैं। टाइप एक वन होता है जो यूनिसेलुलर होता है, और एक मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। फिर आपने पढ़ा कि सेल्स भी एनिमल्स के भी होते हैं और प्लांट के भी होते हैं, तो दो टाइप के सेल आपको पता चल गए। उससे स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है, ये स्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ता है, और ये क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है, कितने नंबर्स हैं। यूनी है तो यानी वन सेल होगा, और ये मल्टी यानी बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। आपने हुक के बारे में पढ़ा, तो हुक के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल्स का बताया कि सेल्स क्या होते हैं, मतलब सेल्स की संज्ञा किसने दी थी, तो ये रॉबर्ट हुक ने दी थी। ये एक इंग्लिश पॉलीमैथ थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया साइंटिफिक रेवोल्यूशन में, और बहुत एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वर्क को परफॉर्म करते हुए, ठीक है। तो इन 1665 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। ये एक नंबर ऑफ माइक्रोस्कोप को कंटेन करता था, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक और टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन को कंटेन करता था, सम ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन इन द बायोलॉजी। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से कुछ ऑब्जर्वेशन की थी और उसी और टेलीस्कोप से कुछ ऑब्जर्वेशन की थी, उसको उस बुक में लिखा था। हुक ने क्वाइन किया था, क्या किया था? क्वाइन किया था, मतलब उसका नाम बताया था कि इसको सेल कहेंगे आपसे, ठीक है। तो उन्होंने क्वाइन किया था सेल। ही ऑफन क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द सेल, तो इन्हें इस सेल की डिस्कवरी के लिए माना जाता है। कौन थे? रॉबर्ट हुक्स। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा कि लिविंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत जानना। लिविंग्स किससे बनते हैं? जिसमें सेल होगी वो लिविंग होगी, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा लास्ट में, अभी हम पढ़ रहे हैं, लास्ट में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे। चलिए अभी बना लेते हैं, ओके, लेट्स मेक इट। तो हमने क्या पढ़ा पहले? लिविंग एंड नॉन लिविंग, सबके अलग अलग कैरेक्टर होंगे, ठीक है। ये ग्रो करेगा, ठीक है, ये पानी पिएगा, ये रेस्पिरेशन करेगा, तो ये लिविंग हो गया, ओके, रेस्पिरेशन करेगा। फिर लिविंग में क्या होता है? सेल होता है, आपने पढ़ा क्या होता है? सेल होता है। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है? एक बेसिक यूनिट है इसकी ऑफ लाइफ, सॉरी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। फिर इसको क्वाइन किसने किया था? रॉबर्ट हुक्स ने किया था, तो हुक्स ने किया था। फिर इसको ये टाइप कितने, क्वांटिटी के हिसाब से टू टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं ये, एक यूनिसेलुलर होंगे और एक मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। तो यूनि क्या होता है? जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, तो पैरामीशियम हो गया, ठीक है। और ये एक और था बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर में जैसे कि हम कोई भी जो मैमल्स आप देखते हैं, कैट, डॉग, ठीक है, वो सब, और ह्यूमन, ये सब इसमें आते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सेल दो टाइप के स्ट्रक्चर के हिसाब से हो सकते हैं, एक एनिमल के हिसाब से हो सकते हैं, एनिमल, और एक क्या हो सकता है? ह्यूमन। क्या हो सकता है? ह्यूमन। सो दीज आर द टाइप्स एंड दिस इज द जिस्ट ऑफ योर चैप्टर टिल नाउ, ठीक है। तो अभी तक आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं पढ़े, पर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर पढ़ लिए। अब डिफरेंस भी पढ़ेंगे, कुछ और चीज़ देखेंगे कि क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ एंड चेंज, तो जो हमने पढ़ा, लिविंग में क्या होता है? ग्रोथ होता है। अभी तक हमने कहा लिविंग में सेल होता है, अब ग्रोथ एंड चेंज। ऑल द लिविंग बीइंग्स ग्रो, हम लोग क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। ग्रोथ इज द इनर वेरिएबल चेंज इन द साइज एंड मास। इरिवर्सिबल चेंज, जो कि रिवर्सिबल ना हो तो वो क्या होता है? इरिवर्सिबल, ठीक है। उस चेंज को हम लोग क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल। जैसे कि आप बड़े हो सकते हैं, बट बड़े से छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे, ठीक है। तो एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स ग्रो, क्या करते हैं? ग्रो। सभी जो एनिमल होंगे और जो क्या होंगे? ह्यूमंस होंगे, वो ग्रो करेंगे। ए सीडिंग ग्रोथ इनटू अ प्लांट, एक जो सीड होता है, ठीक है, वो ग्रो किस में करता है? प्लांट में ग्रो करता है। किस में ग्रो करता है? प्लांट में ग्रो करता है। पपी जो पपी होता है प्यारा सा, वो किस में ग्रो करता है? डॉग में ग्रो करता है। दिस ग्रोथ आर इज रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। तो आपको अभी तक तो पता है कि हाँ ग्रोथ होती है, आप चेंज होते हैं, आप अभी आपके बियर्ड्स नहीं है, आपके बियर्ड्स हो सकते हैं लड़कों के, ठीक है। उसके बाद आपकी हाइट बढ़ेगी, तो ये ग्रोथ है। ये ग्रोथ क्या है? सेल डिवीजन है। क्या है? एक सेल डिवीजन। ग्रोथ क्या है? एक क्या है? सेल डिवीजन है। सेल का डिवीजन होगा तब क्या होगा? ग्रोथ होगी। द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द साइज। जैसे जैसे इन टाइम लाइफ स्पैन में हम लोग के सेल्स का ग्रोथ होगा, तो सेल के ग्रोथ से क्या होता है? हमारा साइज बढ़ता है। न्यू सेल्स आल्सो रिप्लेस ओल्ड सेल। कुछ सेल्स होती हैं जो ओल्ड हो जाती हैं, तो उनको रिप्लेस कर देता है कौन? न्यू सेल्स। तो उसको क्या कहते हैं? ग्रोथ ऑफ द बेबी इनटू बॉय एज एडल्ट। दिस ग्रोथ इज इन नॉन लिविंग इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मैटर एक्सटर्नली। ग्रोथ ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। ग्रोथ इन द लिविंग बीइंग्स हो सकती है, पर ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल होगा, वो सेल्स की ग्रोथ नहीं होगा। क्रिस्टल ग्रो इन साइज ड्यू टू, क्रिस्टल भी
ग्रो कर सकता है डिपोजिशन, अगर आप उसके ऊपर कुछ और डिपॉजिट हो गया हो मोर पार्टिकल एंड आउटर सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन लिविंग्स नहीं ग्रोथ करते हैं, पर उनके सेल में डिवीजन नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर जो प्योर होता है वो नीचे ही होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेन हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो वो सेल ग्रोथ कहलाता है। अभी तक इसको पढ़ा, अब आप क्या समझे नहीं सर, पता नहीं क्या आपने बोल गए, ठीक है। तो इस चीज़ को जानने के लिए 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। 1 मिनट। अगर आपने ये सब देखा, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से आ गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ, ओह माय गॉड, वेट फॉर अ मिनट, ये ऐसे है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं अलग ही बना दूंगा, मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप इजीली समझ जाएंगे। अभी सेल हो गया, अब सेल को हमने देख लिया कि वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब सेल में चेंज होते हैं, अब उस चेंज को कैसे हम डिफाइन करेंगे? चेंज क्या होता है? सेल का डिवीजन। क्या होता है? सेल का डिवीजन। क्या होता है? सेल का डिवीजन, ठीक है। अब सेल डिवाइड करेंगे आपस में, ठीक है, और न्यू सेल आते हैं, ठीक है। तो डिवीजन होगा, सेल डिवीजन में सेल ग्रो करेगी, आपकी बॉडी ग्रो करेगी, ग्रोथ को साइन है, सेल डिवीजन होंगे। अभी आप दो, हम लोग के पास मान लीजिए 5 सेल्स हैं, ठीक है। अब 5 सेल्स धीरे धीरे लाइफ स्पैन में 10 सेल्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 10 सेल्स में एक स्ट्रक्चर वाइज समझा रहा हूँ आपको, 5 से 10 में चेंज हो गया, ठीक है। अभी तक 5 सेल्स था, अब ये 10 सेल्स हो गई, ठीक है। उसके बाद और आगे ऊपर जाएंगे तो आपकी कुछ सेल्स डेड हो जाएंगी, ठीक है, बुढ़ापा आ गया आपका, तो ये 8 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी में थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर, ये है चेंज, तो इसी को ग्रोथ और चेंज कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स मूव, जो मूवमेंट होता है वो पॉसिबल है सिर्फ लिविंग थिंग्स में। मूवमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द लाइफ, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स जो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। सर्च फॉर द फूड एंड शेल्टर, एनिमल्स मूव करते हैं अपने फूड के लिए, कभी आपको खाना नहीं मिलेगा तो आप कहीं जाएंगे, आप कैंटीन जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, जो पहले के लोग थे वो पेड़ पे जाते थे शेल्टर के लिए, आप गुफाओं में, अभी आप घर पे जा रहे हैं, वो गुफाओं में जाते थे। दे मूव फ्रॉम द प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं। ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, सभी जो प्लांट्स होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स को छोड़ के रिमेन्स फिक्स्ड, वो लोग क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। अब पेड़ अपनी रास्ता तो थोड़ी ना चेंज करता है कि आज मैं इधर हूँ, कहीं कल कहीं और चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। बट द स्लो मूवमेंट इन देयर पार्ट्स, उनके पार्ट्स में चेंज होता है। अभी ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, फिर धीरे धीरे इसकी इतना बड़ा हो जाएगा, ओके। मैं जस्ट एग्जांपल, रूट्स ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो, रूट्स क्या होती हैं? हमेशा ग्रो करती हैं। क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, ग्रो टुवर्ड द लाइट। और जो सूट्स होते हैं, हमारे जो सूट्स होते हैं, ठीक है, वो अब एक मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई लीजिए, मान लीजिए अभी मैं बताऊँगा, ये पेड़ है, ठीक है, सपोज करिए ये पेड़ है, तो एक जो पेड़ होता है, जो प्लांट होता है, उसके इस सिस्टम को, उसको सूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सूट, आपने पढ़ा होगा, सूट होता है। और ये क्या होता है? रूट सिस्टम। ये क्या होता है? रूट सिस्टम। सूट सिस्टम हमेशा ग्रो करता है फॉर द लाइट, उनको लाइट चाहिए होती है, लाइट होगी तभी तो आराम से हम ग्रो कर पाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव, ये मूव नहीं करते, नॉन लिविंग जो होते हैं वो मूव नहीं करते, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा तब वो मूव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 4th पार्ट को देखेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑल लिविंग बींग्स गुड नीड फूड, सभी को फूड चाहिए। फूड के बिना तो एनर्जी हमारे लोग की डाउन होती है। अगर हमको फूड नहीं मिला तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, खेलने में मन नहीं लगेगा। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर ग्रीन पिगमेंट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं ग्रीन पिगमेंट्स को, कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसे कहा जाता है। देयर लीव्स, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो होते हैं अपने सबको पता है कि अपना फूड बनाते हैं किससे? प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर, और इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो खुद से अपना खाना बना सकते हैं। द वन हु कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ठीक है। सिंस एनिमल्स डू नॉट पॉजेस क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से हमारा जो ग्रीन पार्ट होता है वही उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। दे कांट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, तो वो अपने फूड को नहीं बना सकते। एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं वो हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पे? प्लांट्स पे। और इसे क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि कंज्यूमर्स, या डिपेंड्स ऑन द अदर्स फॉर द फूड। लाइक शेर हो गया, आप एग्जांपल ले लीजिए, लॉयन हो गया। अब लॉयन को वो खुद थोड़ी ना बनाएगा कि ला मैं किचन में जाता हूँ, कुछ काम करता हूँ, फिर बनाता हूँ। वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा, जैसे कि लोमड़ी को खा लेगा, फॉक्स को खा लेगा, ठीक है, या किसी और जानवर को खा लेगा, अदर एनिमल्स। तो ये एक हेट्रोट्रॉप्स है। और ऑटोट्रॉप्स जो खुद से अपना खाना प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये हो गया। अब नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लिविंग थिंग्स
एक्सक्रीट। तो लिविंग थिंग हमेशा एक्सक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ। और लिविंग थिंग जनरेट सम वेस्ट, हम लोग सब कुछ ना कुछ वेस्ट को जनरेट करते हैं। जब हम लोग खाएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, उसको हमारी बॉडी में सिस्टम में एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल के आएगा, वो एक्सक्रीट करेगा। एनिमल्स एंड स्पेशल ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कुछ एनिमल स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लंग्स हो गया, गिल्स हो गए, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, रिमूव करेंगे जो हमारे वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो हमारा जो बॉडी का कुछ यूरिन होगा, ठीक है, जो स्वेट होगा, जो पसीना होगा, जो हम एक्सहेल करेंगे एयर, और जो सॉलिड वेस्ट होगा जो हम लोग खाएंगे उसी को हम लोग एक्सक्रीट करेंगे। प्लांट्स थ्रो आउट देयर गैसियस वेस्ट। अब प्लांट्स क्या करते हैं, ये तो एनिमल का हो गया, एनिमल कुछ ना कुछ खाते हैं तो उसको बहुत सी चीज़ें बहुत से प्रोसेस के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकालते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, उनका गैसियस वेस्ट होता है, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स, जो लीव्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लीव्स थी, ये मैंने सूट सिस्टम समझाया था, ठीक है, जो लीव्स थी इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है, जो हमारी गैसियस को बाहर निकालते हैं, जो उनको जो गैस नहीं पसंद होती उसको कहते हैं बाहर निकालो, ठीक है। तो ये हो गया। अदर एक्सक्रीटरी प्लांट जो होते हैं, गम्स भी होते हैं, रेशन भी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए हमने फूड लिया, फूड से हम ताकतवर बने तो ग्रो किए, ठीक है। अब उसके लिए मूव भी किए, अब ग्रोथ आई तो मूव भी करेंगे, मूव किए तो एक्सक्रीशन भी होगा, अब कुछ ना कुछ वेस्ट कंडीशन। अब एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी के लिए हम कुछ क्या ना करेंगे, फूड से होता है। लिविंग बीइंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी। अगर हम वी कांट ब्रीथ ना, इफ़ यू डोंट हैव ऑक्सीजन वी डोंट लिव फॉर अ मिनट ऑल्सो। तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो इस केमिकल प्रोसेस को एनर्जी में चेंज करके जो ऑक्सीजन मिलती है वो फूड में बनाती है, और इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि ह्यूमन जो होते हैं वो क्या रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या इनहेल करते हैं और क्या एक्सहेल करते हैं, और वही प्लांट्स जो होते हैं वो क्या इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ईजी है, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ऑल लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर, सभी लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको ठंड लगेगी तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको तेज लाइट अगर आपकी आंख में पड़ेगी तो आप रिस्पॉन्स करेंगे, अगर आप कहीं गंदी जगह जाएंगे तो आपको स्मेल लगेगी तो आप इस चीज़ को रिस्पॉन्स कर पाएंगे, अगर आपको टच करवा दिया जाए हॉट ऑब्जेक्ट पे तो आप रिस्पॉन्स करेंगे ना, ओ माई गॉड आई कांट हैंडल इट, ठीक है, इमीडिएटली आप इस चीज़ को हाथ को हटा लेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं रिस्पॉन्स भी हम लोग करते हैं। भाई हम बहुत लोग होंगे जो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है, आपके मैसेजेस का। तो वो हो गया पैराचुअल एंड स्टिमुली। द चेंज इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है, जो भी चेंज आता है इन्वायरमेंट में उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस। एंड देयर रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो कुछ भी चेंज होगा वो स्टिमुलस कहलाएगा, और जो आपका रिएक्शन होगा वो आपका रिस्पॉन्स कहलाएगा। व्हेन वी फील हैंग्री, जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। जब प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड करते हैं किस चीज़ों में, सूट्स ऑफ द प्लांट्स मूव टूवर्ड द लाइट, जैसे सूट होती है, हमको पढ़ा था सूट्स क्या होती हैं, जो प्लांट की तरफ जाएंगी, ठीक है, वो क्या होता है लाइट की तरफ जाएंगी तो वो उसका रिस्पॉन्स होगा। रूट्स ऑफ द प्लांट, वो पानी की खोज में ग्रेविटी ऑफ द अर्थ की तरफ रिस्पॉन्स करेंगे, रूट्स गो डीप फॉर द इनटू द अर्थ के डीप में जाएंगे। लीव्स जो होंगी वो सेंसिटिव होती हैं, प्लांट ड्रॉप्स आउट कर देते हैं उसको। क्लोज ऑन द टचिंग, जब उनको टच करेंगे तो वो क्लोज कर लेंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स इस चीज़ को नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ द लाइफ, ठीक है। अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो वो जीवित है, वो उसके अंदर लाइफ है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो वो लाइफ नहीं है। अब इवान पेवलोव, ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स को और स्टिमुली को, ठीक है। स्टिमुली जैसे जो चेंज होता है, स्टिमुली क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है, इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है वो स्टिमुली होता है, और रिस्पॉन्स जो हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जगदीश चंद्र बसु एक इंडियन फर्स्ट ऑब्जर्व करते हैं जो प्लांट में सेंसिटिविटी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जगदीश चंद्र बोस जो कि फर्स्ट इंडियन है साइंटिस्ट है जिन्होंने खोज की थी कि प्लांट्स में भी लाइफ है और वो रिस्पॉन्स करते हैं हमारी चीज़ों को। सेंसिटिविटी होती है किसमें होती है, प्लांट्स में होती है, ठीक है। इसकी खोज की थी हमारे जगदीश चंद्र बोस ने। सो अभी भी ये चैप्टर बचा हुआ है, मैं सोचा था कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मैं ट्राई करूंगा। ओके, डोंट वरी। टू स्टडी हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड एक्सटर्नल स्टिमुली,
तो अगर इस चीज़ को लिए आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। ये ओपन लीव्स है, ये क्लोज लीव्स है, अगर आप टच कर देंगे उसको तो ये ऐसे झुक जाएगा, ये इसका रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और ये सूट ऑफ द प्लांट्स टूवर्ड द लाइट, अगर आप एक बॉक्स लेंगे उसमें प्लांट्स को रखेंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट आ रही होगी तो वो उस तरफ जाएगा, उस तरफ मूव करेगा। तो ये दिस इज समथिंग दैट आई कैन शो यू बाय द पिक्चर ओनली, वी डोंट नीड टू रीड ऑल दिस थिंग्स। रिप्रोडक्शन, तो ऑल लिविंग थिंग्स अब रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यंग वंस को। जैसे मुर्गी होगी तो मुर्गी जिंदा है बट वो अंडे भी देगी, ठीक है, तो एग्स देगी और उससे कि उसी को क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो मैन, डॉग, काऊ रिप्रोड्यूस, आप लोग भी आप रिप्रोडक्शन के पार्ट है अपने मम्मी डैडी का। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ सीड, तो प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के थ्रू। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं टाइनी स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरस के थ्रू, जैसे स्पोर्स होते हैं जो उसमें। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। द चॉक कैन बी ब्रोकन इन द सेवरल पीसेस, चॉक को हम ब्रोक कर सकते हैं बट वी कांट रिप्रोड्यूस अ न्यू चॉक। ओके, सो दिस इज इट। अब जर्मिनेशन ऑफ द पी यहाँ पे दिखाया गया है, एक फ्यू सीड्स को आप देखिए और उसकी गुड क्वालिटी ऑफ पी लीजिए, आप उसको टेक करिए, आप अपने पॉट में डालिए। पॉट में कैसे आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उसमें पानी छिड़किए तो आप जर्मिनेट कर पाएंगे, एक नया पौधा, आप एक नया पौधा लगा पाएंगे। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। तो ये एक्टिविटी आप देखिए। फिर यहाँ पे कुछ बताई गई है, लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया है। हमने देखा कि लाइफ तो होती है, समय होती है। लाइफ के हमने 8 फंक्शन हमने पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कि मूवमेंट होती है, फिर रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर रिस्पॉन्स पढ़ा, ठीक है। फिर लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, फिर न्यूट्रिशन चाहिए लिविंग थिंग्स को, ग्रोथ और चेंज होता है लिविंग थिंग्स में और वो मूव करती हैं लिविंग थिंग्स और सब सेल से बनती है, ये हमने पढ़ा। बट नाउ वी विल मूव टूवर्ड द दैट इज लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, हर लिविंग बींग्स बर्थ लेता है, ग्रो करता है और ओल्ड हो जाता है, ठीक है। आप छोटे हैं, इतने बड़े हैं, फिर आप थोड़ी देर बड़े हो जाएंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे, फिर आप बड़े होंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे। नाउ वी विल, ये डिक्लाइन भी तो होगा, आप ऐसे ऐसे और उसके बाद एक दिन कब्र में ख़त्म। फिर ओके, लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन पीरियड, सभी लिविंग थिंग्स का एक डेफिनेट लाइफ पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है फॉर विच ऑर्गेनिज्म इज लिव्स इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो अ टाइम पीरियड for which an organism lives is called lifespan. Each organism have average lifespan, ठीक है, सबका अपना अपना एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है। जैसे हाउस फ्लाई होती है वो 1 से 4 मंथ जीती है, माउस क्या होता है 2 से 3 साल, स्पैरो 10 ईयर्स, डॉग 15 to 18 ईयर्स, हॉर्स 20 to 25 to 30, एलिफेंट 70 to 90, लैंड टोटल्स ये लगभग 150 से 200 ईयर तक, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, 200 ईयर तक जीता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा। अब आप कुछ और निकाल के लाइए, ह्यूमंस का निकाल के लाइए और किसी एनिमल्स का, ऑर्गेनिज्म का निकाल के लाइए कि क्या होता है लाइफ स्पैन। ये आपकी एक्टिविटी होगी मेरे हिसाब से। प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दे बोथ हैव सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दे डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ। अब हमने लिविंग नॉन लिविंग पढ़ा, अब हम लोग प्लांट और एनिमल्स इस टॉपिक को खत्म करेंगे। प्लांट और एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करेंगे। बोथ हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफर कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लांट जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, वेयरएज एनिमल कंज्यूमर होता है। तो प्लांट्स हमारे लिए प्रोड्यूसर हैं और एनिमल्स क्या होते हैं, कंज्यूमर हो गए, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है, उनके सेलुलर स्ट्रक्चर में होता है। हमने अभी तक पहले ही देखा था, यहाँ पे ये देखिए, इनके बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, तो हमने इस चीज़ को देखी थी। ओके, नाउ वी विल मूवमेंट इन द एनिमल्स इज डिफरेंट। मूवमेंट जो होता है एनिमल्स में डिफरेंट होता है, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं, फूड की तरह, शेल्टर की तरह, ये हमने पढ़ा था। प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट, प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, बट इट इज़ नॉट सेम काइंड ऑफ एनिमल। तो जैसा प्लांट्स होते हैं वैसे तो हम लोग है नहीं, बिल्कुल अलग है, बट वो लिविंग है, हम भी लिविंग है। प्लांट में स्टेम जो होती है वो ग्रो करती है टूवर्ड द लाइट, रूट्स जो टर्न करते हैं फॉर द वाटर, ठीक है, और सॉइल। सनफ्लावर चेंज कर देता है डायरेक्शन टूवर्ड द सन, तो ये कुछ उनमें चेंज है, हमसे बिल्कुल अलग है। सिमिलरली ग्रोथ टेक प्लेस इन बोथ, ग्रोथ दोनों में होती है बट अलग टाइप की ग्रोथ होती है, ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है। सम डिफरेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल आर गिवन बिलो। तो इस चार्ट को दिया गया है, इस चार्ट को आप देखिए, ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बताया गया है, फिर उसके बाद प्लांट और एनिमल्स में डिफरेंस बताया गया है। उसके बाद अब ये आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, 5 मिनट और लगेंगे पर हम लोग का रिवीजन हो जाएगा। हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स में, लिविंग थिंग्स सेल्स से बनती है, हमको पता ही है। डेफिनेट शेप होता है, हमको पता है सबका, ठीक है।
डेफिनेट सेव होता है। कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर है तो ये कंज्यूम करते हैं फूड, और प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सम प्लांट्स आल्सो कंज्यूमर, वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन एनर्जी एंड कैरी लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ होती है, ठीक है, दे ग्रो, ठीक है, मूव इन द सर्च ऑफ फूड, मूवमेंट होती है, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, स्टिमुली का, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बॉर्न होते हैं, ग्रो करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं और डाई करते हैं। इनका एक कुछ उसका ये इसी को लाइफ स्पैन कहते हैं, लाइफ स्पैन, ठीक है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग एक्सक्रीट करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सक्रीशन नहीं होगा, लाइफ साइकिल नहीं होती इनकी। नॉट प्रोड्यूस, डू नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस नहीं करते हैं कुछ। पत्थर से कुछ बनाएगा नहीं, पेन आज आप पेन रखे, आप नहीं पेन नहीं बना सकते उससे, ठीक है। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ठीक है, ये मूव नहीं करते हैं अपने मन से, ठीक है, ये ग्रो नहीं करते हैं खुद से। ग्रोथ भी होती है तो अगर कुछ डिपॉजिट हो गया उसमें तो वो ग्रोथ हो सकती है, बट वो असली ग्रोथ नहीं है। इट इज़ नॉट द ग्रोथ दैट इज रियल ग्रोथ, ओके। डू नॉट रिस्पायर, ठीक है, ये रिस्पायर नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, और ये फूड नहीं खाते, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स के डिफ्रेंशिएशन को देखेंगे। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है, ये ऑटोट्रॉप्स है, और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये फूड पे डिपेंड होते हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये फिक्स्ड होते हैं एंड डू नॉट मूव, बट ये दे कैन मूव फॉर द सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और एजुकेशन, यू नो, ओके। ग्रोथ होती है इसमें लाइफ पीरियड के साथ, इसमें भी ग्रोथ होती है, लिमिटेड इन सर्टन पीरियड, सब सर्टन पीरियड तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती है। इसमें लाइफ पीरियड तक होती है, हमेशा ग्रोथ होती रहती है। प्रोड्यूस करेंगे सीड्स को एंड स्पोर्ट्स करेंगे, ये भी बर्थ देते हैं यंग वंस को, ठीक है, एग देते हैं एनिमल्स, ठीक है। रिस्पॉन्स करते हैं लेसर डिग्री एज दे लैक सेंस, ये कम रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि इनमें सेंस नहीं होता, और ये ग्रेटर डिग्री का रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या होती है, नर्व सिस्टम होती है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इस चीज़ को करिए। व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स आर द थिंग्स दैट ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फ्रॉम देमसेल्फ, दे डोंट नीड एनीबडी। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ आप बताइए। यूनिसेलुलर के नेम्स आप दीजिए। यूनिसेलुलर के नेम तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ठीक है। एनिमल्स के नेम ये भी आप दे सकते हैं। सो दिस इज द एक्सरसाइज यू कैन डन विथ योर सेल्फ, ओके। यू डोंट नीड एनीबडी, यू आर द चैम्पियन, बिल्ड लाइक ए चैम्पियन। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैं ट्राई करूँगा कि अगर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो मैं इस पर एक नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसमें एज सच नोट्स की जरूरत है नहीं, इट इज़ वेरी ईजी, ओके। थैंक यू फॉर द वीडियो। लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए अपनी प्रॉब्लम्स को।